धाम जाकी महिमा वेद बखाने, जाकी महिमा वेद बखाने, जाकी महिमा वेद बखाने, जाकी महिमा वेद बखाने, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूर्ण काम, धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धनी धनी श्री वृंदावन धाम। आस करत है जाके रज की, आस करत है जाके रज की। रज कहते हैं धूली को, वृंदावन के रज की कौन आस करता है? आस करत है जाके रज की, आस करत है जाके रज की। ब्रह्मादिक सुरधाम, ब्रह्मादिक सुरधाम, धनी धनी श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। रसिकन को जीवन धन कहियत, रसिकन को जीवन धन कहियत, मंगल आठों याम, मंगल आठों याम। नारायण बिन युगल कृपा के, नारायण बिन युगल कृपा के। छिन ना मिलत विश्राम, धन धन श्री वृंदावन धाम। ऐसी महिमा है वृंदावन धाम की। युगल की कृपा के बिना, श्री श्यामा श्याम की कृपा के बिना वृंदावन में छिन भी विश्राम नहीं मिल सकता, छिन भर भी। करमेती बाई ने वृंदावन का मार्ग पकड़ा, मन में कुछ नहीं पास में, केवल एक भगवान का ध्यान हृदय में किया और गाती हुई निकली, मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान रे भैया, फिर क्यों परेशान रे भैया। तेरे हरेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे हरेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर राधे श्याम,
करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा संग सुनी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। हनुमान जी किसकी सहायता करते हैं? हनुमान जी सबकी सहायता नहीं करते। हनुमान जी उन्हीं की सहायता करते हैं जो हरि रस सत्संग और सदाचार में है। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। फिर अतुलित भल के धाम, फिकर फिर क्या करना। बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना। ओ मेरे सिर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर श्री भगवान, फिकर फिर क्या करना। ओ मेरे सिर पर श्री भगवान, फिकर फिर क्या करना। भगवान का आश्रय लेकर के करमेती बाई प्रस्थान कर गई। प्रातः काल जब पिता उठे तो देखा कि बेटी तो घर में नहीं है। क्या किया जाए? तुरंत पिता समझ गए, क्योंकि अपने बेटी की हर एक व्यवहार से परिचित थे। पिता समझ गए कि बेटी कहीं नहीं जा सकती, ये वृंदावन की ओर निकल गई है। दौड़ करके, पास में तो कुछ साधन था नहीं, महाराज दरबार को जाके कहा कि अंदाता ऐसी सी बात हो गई और मेरी बेटी वृंदावन की ओर चली गई है, तो उनको थोड़ा सा रोका जाए। तो करमेती बाई नगर से बाहर रात्रि में कितना दूर जाएगा? 10, 20, 50, 30 किलोमीटर चला जाएगा। राजा ने घोड़े दौड़ाए, बहुत ध्यान दे के सुनना। घोड़े दौड़ाए, करमेती बाई ने आवाज सुन ली घोड़ों के टाप की। समझ गई कि पिता राज दरबार के राज पुरोहित हैं और महाराज ने मुझे लिवाना लेने के लिए पीछे से कुछ सैनिक भेजे जा रहे हैं। क्या करूं? इधर उधर छुपने के लिए जगह देखी गई तो एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। मरा हुआ ऊंट, अंदर से गंदगी सब सियार भेड़िए कुत्तों ने खा ली, तो मरा हुआ खोल था और भयंकर बदबू वो मार रहा था। उस मरे हुए खोल में जाकर के छुप गई। ऊंट का जो खोल पड़ा था उसमें जाके छुप गई। उधर से व्यक्ति निकलना भी पसंद नहीं करे, इतनी भयंकर बदबू थी वो, लेकिन करमेती बाई उसमें जाकर के छुप गई। यहां भक्तमाल में लिख रहे हैं नाभाजी कि करमेती को विषयों की, भोगों की दुर्गंध के आगे उस मृत पशु की दुर्गंध भी तुच्छ लगी। ऐसा विषयों की दुर्गंध करमेती बाई को आई। पास में से सब निकल गए सैनिक,
दौड़े कहीं मिली नहीं, अब उसमें कौन जाए। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक उसी में छुपी रही। 3 दिन तक करमेती बाई, भक्तमाल में लिखा है, 3 दिन तक उसी मृत प्राण, उस मृत पशु के उसमें छुपी रही। 3 दिन बाद में फिर रवाना हुई और 16 दिन के अंतराल में श्री धाम वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंची, गिरिराज जी के समीप ही आज भी वो सगे जिसको कहते करमेती बाई की टीला, आज भी कहा जाता है करमेती बाई का टीला, एक ऊंचे स्थान पर बैठ करके भजन करने लग गई। प्रणकुटी बना करके वहीं भजन में मग्न हो गई। पिता समझ गए कि बेटी वृंदावन गई, तो पीछे से पिताजी गए। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए जब गोविंद कुंड के पास में शिखर पर पे पहुंच करके नजर दौड़ाई, तो आजकल तो सब बिल्डिंगें हो गई, उस समय तो पूरा जंगल था। तो एक बड़ी टीले के ऊपर दूर से पिता की दृष्टि पड़ी कि एक कन्या बैठी भजन कर रही है। जाकर के कहा, बेटी तुझे भजन ही करना था तो घर में ही रह के कर लेती। अच्छा, ये संसार ज्ञान तब देता है जब फजीती हो जाती है, उसे पहले ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। वो तो जब लग गई कि अब ये भजन ही करेगी, तो बात संवारने के लिए बोले भजन ही करना था तो घर पे ही कर लेती। करमेती बाई ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन की रज है, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं की स्मृति यहां होती है, इसलिए मुझे यह स्थान उपयुक्त लगा। तो पिता ने कहा चलो अब वहीं चल करके भजन करना। तो करमेती ने कहा वृंदावन को पीठ देने की मेरी आदत इच्छा नहीं है। तो पिता थोड़े रुष्ट हुए और बोले, बेटी विवाह के समय, विदाई के समय तू घर से आ गई, मेरी तो नाक कटवा दी। क्या कहा? मेरी तो नाक कटवा दी। करमेती बाई ने कहा, पिताजी नाक थी कहां जो कट गई? आपके नाक थी कहां जो कट गई? नाक होती तो अभी आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी आप एक तुच्छ राजा की गुलामी में लगे हुए हैं। यदि नाक होती तो बैठ करके भगवान के भजन में प्रवृत्त हो जाते। फिर भी आपको नाक की लाज है, तो भगवान श्रीहरि से कहूंगी, प्रभु अगले जन्म में हमारे पिताजी को हाथी बनाना ताकि नाक लिए घूमते रहें। ये या भक्तमाल में सब चीज लगी है, सब छप्पे छंद में लिखे, इनका मैं भावार्थ आप सबको बता रहा हूं। वास्तव में नाक वही नाक है जो जीवन को भजन में लगा दे। बाकी तो क्या नाक है, संसार में नाक रख करके कर भी क्या लोगे? संसार तो वैसे भी नाक पीटने वाला ही है, संसार में क्या रखा है बताइए? संसार की सेवा करो लेकिन भजन का आश्रित हमेशा रहो। एक कोई बड़ा मधुर प्रसंग है कि कोई घर में बड़ेरो आदमी बूढ़ो, नारद जी घूमते हुए आए। नारद जी ने कहा, बाबा भजन किया करो। बाबा बोले, भजन भजन भजन? अरे देखो मेरे घर में अभी अनाज हुआ है बहुत ज्यादा, तो इस अनाज की सुरक्षा के लिए बच्चे सब बाहर कमाते खाते हैं, यदि मैं घर में रहता हूं तो अनाज की रुखवाली रखता हूं, इसलिए भजन की मुझे फुर्सत नहीं है। अब मृत्यु तो किसी की प्रतीक्षा करती नहीं है। बोले अगली साल तक देखेंगे। और पीछे से मर गया तो कुत्ता बन गया, क्योंकि चौकीदारी का काम तो कुत्ते का ही होता है, तो कुत्ता बन गया वहां। नारद जी 1 साल बाद फिर आए, तो घर वालों को पूछा कि तुम्हारा दादाजी कहाँ है? बोले वो तो गए। बोले कहीं नहीं गए, आशा जहां वासा, जहां मन की प्रवृत्ति होती है वहीं जीव का वास होता है। ध्यान लगा कर देखा तो कुत्तो बड़ेड़ो घर का दरवाजा पर बैठे। नारद जी ने कहा, अब तो कुछ कर लो, कुत्ता बन गए हो फिर भी। बोले महाराज कुछ भी कहो, भले ही ये सुरक्षा जरूरी है। घर की रखवाली
जरूरी है। बोले 1 साल बाद में देखता हूं। फिर 1 साल बाद नारद जी आए, फिर मर गया तो सर्प बन गया, सर्प बन गया। घर वालों से पूछा कि दादाजी वो कुत्तो तुम्हारे था वो कहाँ है? बोले वो तो मर गया। कहीं नहीं गया, यहीं कहीं है। तो इतने में क्या देखा कि घर के आंगन से एक सर्प देवता निकले। निकले तो सब घर वाले लठी कर बढ़िया लकड़ी लेके और दाब के पूंछ और बढ़िया मुंह मुंह जिग दियो उसको बढ़िया वाला और एकदम से कचूमर निकाल दिया। तो नारद जी ने कहा मुंह कुटवा लिया, अब तो कर लो। हाँ बोले अब कुछ समझ में आई है, करने की इच्छा अब थोड़ी बहुत हुई है। तो फजीती जब तक नहीं हो, जब तक भजन में प्रवृत्ति होती नहीं है। अच्छा, कई बार देखा जाता है घर में इतना अपमान और इतना तिरस्कार होता रहता है, फिर भी वहीं चिपके रहते हैं। राम राम करने की तो आदत ही पता नहीं पकड़ में नहीं आती। लेकिन सत्संग का आश्रय लेकर के भगवान के भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। और वहां करमेती बाई ने 85 वर्ष तक, अपने जीवन के 85 वर्ष करमेती बाई ने वृंदावन में व्यतीत किए। और 86 वर्ष में जब आई तो गोविंद कुंड में भगवान का दर्शन करते करते करमेती बाई ने अपने शरीर का त्याग किया। ऐसा ये मधुर करमेती बाई का चरित्र बड़ा मंगल नहीं। खूम जी तो बढ़िया है, खूम जी तो खूम जी है भाई। खूम जी देखो भाई, घर पे काम तो करते हैं लेकिन सत्संग में पीछे नहीं हटते। ये विशेषता है खूम जी की, ऐसी बात नहीं सब खूम जी का देखा है। अच्छा, एक बात है, ऐसा जीवन है। वह बसरारा सत्संग में गए तो बच्चों ने इनसे मजाक करी फोन लगा करके कि बाबा जी हमको 20 घड़े चाहिए। तो बोले सुबह 4 बजे ले लेना भले ही, अब तो मैं सत्संग में आया हुआ हूं। मैंने कहा रे भाई ये नुकसान करवा दिया। उनको कहो कि ये मजाक थी, नहीं तो सत्संग में नहीं आएंगे दोबारा। ऐसा ही आनंद है। दूसरी प्रसंग आता है श्री भुवन सिंह जी चौहान का। ये डूंगरगढ़ के उत्तर में जब अपन जाते हैं लोनकरण सर से आगे तो गारबदेसर गांव है। गारमदेसर गांव के अपने मारवाड़ के सब राजस्थान के भक्तों के प्रसंग है, याद भी नहीं ऐसे ऐसे भक्त यहाँ हुए हैं। ये घाटमदास जी की ढाणी है अपने नीम का ताना के आसपास। घाटमदास की ढाणी में भक्त घाटमदास जी हुए हैं, जिनके लिए भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया था, श्याम घोड़े को सफेद कर दिया था। ऐसा अद्भुत। तो ये भुवन सिंह जी चौहान जो थे, ये बीकानेर महाराजा के दरबारी थे। बीकानेर महाराजा के मुख्य चौकीदारी, मुख्य सेनापति के रूप में, उनकी अंगरक्षक के रूप में रहते थे भुवन सिंह जी चौहान। और 2 लाख रुपए सालाना, 2 लाख रुपए सालाना की क्या बोलते हैं उसको, जागीरी भुवन सिंह जी को दी हुई थी बीकानेर दरबार की ओर से। एक बार बीकानेर दरबार और अपने इस भुवन सिंह जी जो इसको सेनापति को साथ में लेकर के और करनी माता ओरण में घूमने निकले तो क्या देखा कि राजा को शिकार करने के मन में आई कि हम शिकार किया जाए। तो एक बढ़िया हिरण नजर आया झाड़ियों से निकलता हुआ। तो राजा ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे दौड़ाया। तो राजा के घोड़े से तेज घोड़ा था सेनापति का, भुवन सिंह जी का। तो भुवन सिंह जी ने राजा को पीछा देख करके और खुद अपना घोड़ा दौड़ाया और अपनी दारुणमयी तलवार से हिरणी का वध कर दिया। वो गर्भवती थी, गर्भवती हिरणी का वध हो गया। और उसकी जो तड़फ देखी भुवन सिंह जी के मन में आया, मैं भगवत भक्त कहलाता हूं, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति मेरे हृदय में प्रकट कैसे हो गई। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस निरपराध मूक प्राणी की हत्या मेरे द्वारा हो गई,
इसका प्रायश्चित मैं कई जन्मों तक नहीं कर पाऊंगा और नहीं होना चाहिए। मैं यहां फिर कहूं, राजपूत परिवार की कई माताएं रोरूस की यहां बैठी हैं। अब की बार मुझे एक बहुत बुरी बात कान में पड़ी कि अब की बार नवरात्रि में बहुत 5-7 जीव मारे गए हैं यहाँ। ये किसने आप लोगों को सिखा दिया कि देवी की बलि लगने से देवी राजी होती है? ना, शास्त्र की बात ही नहीं है। ये जीव हत्या करना ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। ये दूसरे के जीव को मार करके देवी के अर्पण करते हो, अपने वाले को मार के करो ना अर्पण, पता चलेगा कैसा क्या होता है। देवी को राजी करो तो फिर बढ़िया से ही करो ना, हल्का फुल्का क्यों करो? किसी मूक प्राणी की हत्या करके देवी को राजी कर रहे हो तो अपने जन्म वाले कोई पता चले कि हाँ भाई अब देवी खूब प्रसन्न हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन सिंह जी को बड़ी पीड़ा हुई कि ये क्या हो गया, किसी को नहीं बताया। अपने मन में एक संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं दारुणमयी तलवार कभी भी पास में नहीं रखूंगा। और उसी समय एक लकड़ी की तलवार बनाई और म्यान में रख करके अपने पास में रख ली। अब कई बार क्या होता है कि चुगलियां हर कठी हुए तो किसी विरोधी पास वाले किसी प्रजा में ही कोई था ऐसा, उसको पता चल गया कि भुवन सिंह जी हैं, ये दारुणमयी तलवार को छोड़ चुके हैं और लकड़ी की तलवार रख रहे हैं। तो महाराजा के जाके कान में कहा कि आप जिस सेनापति को अपनी अंग रक्षा में रखते हो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रखा है आपने। आप पे कभी भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये इसके पास अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, ये तो बिल्कुल लकड़ी की तलवार रखता है, दारुणमयी तलवार ही नहीं है इसके पास। भुवन सिंह जी पर महाराज को बहुत विश्वास था। अब सीधा तो कैसे कहें कि आपकी ये दारुणमयी तलवार कहां है और कैसे क्या है? तो महाराज ने एक युक्ति उपाई। क्या युक्ति उपाई? कि ऐसा करें, कल अपन ओरण में गोठ करने चलते हैं। तो सब गोठ करने के बहाना से गए और सब बैठ करके सब जितने भी सेना उनके उस अंगरक्षों में जो दल था उस सब दल को कहा कि सब अपनी अपनी तलवार लेकर के आना और बैठ करके हम सब वहां गोठ करेंगे। तो सब ने गोठ की बोला अब अपनी अपनी तलवार दिखाओ, किसकी तलवार ज्यादा चमकदार है। तो सब ने काट काट करके निकाल कर अपनी तलवार लहराई। जब भुवन सिंह जी की बारी आई तो भुवन सिंह जी से कहा कि आपकी तलवार है। तो अनायास मुख से निकला दारुण, और जैसे ही तलवार निकली महाराज बिजली चमके से चमकी वो तलवार। देखा कि ऐसी तेज धार और ऐसी चमकदार तलवार तो किसी के पास नहीं है। उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि ऐसी तलवार तो आज तक अपने इस खजाने में बनी नहीं है। जिसने चुगली करी उसको मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया महाराज ने। तो भुवन सिंह जी बोले नहीं नहीं नहीं, मृत्युदंड न दिया जाए, इसका कोई अपराध नहीं है महाराज। ये तलवार तो लकड़ी की थी लेकिन पता नहीं कैसे ये दारुणमयी तलवार बन गई। भुवन सिंह जी महाराजा तुरंत समझ गए कि ये भगवत भजन का प्रभाव है। उसने कहा कि आज के बाद आप राज दरबार में नौकरी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो आपको दिया जा रहा है जो वो को डबल कर दिया जाएगा, 2 लाख की जगह 4 लाख कर दिया जाएगा। भुवन सिंह ने हाथ दौड़ के कहा महाराज मुझे आपकी इस उदारता का कोई लेना देना नहीं है। यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो एक निवेदन करता हूं, आज के बाद आप हिंसा करना छोड़ दीजिए। आज के बाद आप हिंसा करना छोड़ दीजिए, किसी भी निरपराध जीव की हत्या मत कीजिए। उसी दिन से महाराजा ने नियम लिया, उसी दिन से वो पूर्ण शाकाहारी हो गए। और भुवन सिंह जी आज भी कभी जाओ गारबदेसर तो भुवन सिंह जी की तलवार का दर्शन आज भी होता है।
वहां उसमें जो वहां का जो राजभवन है, नहीं, उनका खुद का निजी निवास है, उसमें आज भी भुवन सिंह जी की तलवार का दर्शन होता है। तो जहां भगवत निष्ठा होती है ना, वहां सब बात भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा